हेलो दोस्तों। तो हम इस वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन सीरीज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ तक कर लिए थे थ्री रत्ना ऑफ जैनिज्म तक। उसके बाद हम लोग 5 वाउज ऑफ जैनिज्म देखते हैं। असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्या, ब्रह्मचर्य। ठीक है। उसके बाद इसके क्या है, 5 टाइप ऑफ नॉलेज है। कौन कौन है? माटी ज्ञान, श्रुता ज्ञान, अवधि ज्ञान एंड महापर्याय ज्ञान और क्या केवल ज्ञान। ठीक है। उसके बाद स्याद्वाद, थियरी ऑफ मे बी और परहैप्स, ये भी किसका फिलोसफी है? जैनिज्म का। उसके बाद अनेकांतवाद, इसका मतलब क्या होता है? पोलरिटी और मल्टी साइडनेस। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म क्या है? रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा एंड वैदिक रिचुअल, डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव इन कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। तो पहला इसका जैन काउंसिल कहाँ पर हुआ था? 320 में पाटलिपुत्रा में। स्थूलभद्र चेयरमैन थे और चंद्रगुप्त मौर्य पैट्रोन किए थे और कंपैरिजन ऑफ 12 भंगा हुआ था। फिर सेकेंड काउंसिल में 512 एडी में हुआ था और बलाभी गुजरात में देवाधी छम्मा श्रमणा थे। ठीक है। तो देवाधी थे। इसमें क्या हुआ था? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा एंड 12 उपंगा। उसके बाद हम लोग जैन लिटरेचर देखते हैं। जैन लिटरेचर में सबसे पहले श्वेतांबर मिलता है, जो कि रिटेन इन प्राकृत, और इसको अधमगही प्राकृति भी बोलते हैं। और इसके जैसे कि एंड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है। श्वेतांबर को इसको क्लासीफाई किया जा सकता है किसमें 12 अंगा में, 12 उपअंगा में, 10 परिकरणा में और 6 सूत्रा में, फिर मल सूत्रा में और सूत्र ग्रंथा में। ठीक है। जो 14 सूत्रा पर्वा है ये पार्ट ऑफ 12 अंगा है एंड ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महाविहारा प्रीचिंग्स। ठीक है। बिसाइड द इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्प सूत्रा, संस्कृत में कौन लिखे थे? भद्रबाहु, और भद्रबाहु चरित्रा और पाठसीता पर्वन। ठीक है। कौन लिखे थे? हेमचंद्र। ठीक है। उसके बाद सेक्ट ऑफ जैनिज्म देखते हैं। तो इसमें 2 होता है। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का जो फाउंडर होता है स्थूलभद्र होते हैं और दिगंबर का भद्रबाहु होते हैं। ठीक है। और ये जो भद्रबाहु होते हैं इस चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करते हैं कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में ले जाकर क्या किसके लिए गाइड करते हैं? एक जैन में होता है लास्ट में, मतलब डेथ को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। उसका नेम क्या था? तो ग्रेट मैनी साउथ इंडिया भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद द लीडर ऑफ ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगधा वाज स्थूलभद्र मगध में ही रह जाते हैं। और जो साउथ का जो
भद्रबाहु का जो ब्रांच होता है वो उसमें क्या करता है, दे हेल्ड दैट कंप्लीट न्यूडिटी इज इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग ऑफ महाविहारा while the monk in मगधा begin to put on white cloth। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन आर्किटेक्चर। तो जैसे कि केव्स हो गया, हाथी गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी, खंडगिरी जो कि उड़ीसा में है, हैज बिल्ट बाय खारवेला किंग। उसके बाद दिलवारा टेम्पल, बिमलवा शाही टेम्पल, तेजपाला टेम्पल कहाँ पर, माउंट आबू टेम्पल, फिर गिरनार और पलिताना गुजरात में। फिर उसके बाद पावापुरी टेम्पल, राजगिरिया टेम्पल, स्टैट्यू ऑफ गोमतेश्वर और बाहुबली कहाँ पर, सरवन बेलगोला कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्थ में कौन पेट्रॉन करता है, नंदा, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संपत्ति, पुरोदयुत, अवंती, उदयन, खारवेला, कलिंगा। साउथ में कौन करता है, गंगा डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, अमोघ वर्षा जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमार पल्ला चालुक्य और सोलंकी। द ग्रेट लास्ट ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म कौन, कुमार पल्ला एंड सिद्धराज जय राज। उसके बाद जो प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर होते हैं, सुधर्मा और भद्रबाहु। ठीक है, इनका एक कल्प सूत्र था, बाकी ये सब पहले बता दिया गया है। और भद्रबाहु संहिता, वासुदेव चरित्र, फिर स्थूल भद्रा जो कि फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट थे, और फिर सिद्धेशन दिवाकर, इनका क्या था, मेजर वर्क सन्मति तर्क सूत्रा, न्याय अवतार। ठीक है, उसके बाद हरिभद्र सूरी, इनका क्या क्या था, धूर्ताख्यान, समराई चच्चा, फिर सम्रा आदित्य का था, फिर हेमचंद्र थे, और इनका क्या था मेजर वर्क, त्रिसा अस्थि सला का पुरुष चरित्र। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्रा और शब्दनूषण, इनका क्या था, मेजर वर्क था। उसके बाद हरि विजय सूरी, ये एक पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पर, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इबादत गाह इन फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और इनको जगत गुरु भी कहा गया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुद्धिज्म देखते हैं। तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन थे, गौतम बुद्धा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका फादर सुदर्शन था, और किंग ऑफ कहाँ थे, कपिलवस्तु। मदर महामाया कहाँ की थी, प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। फिर उनके बाद इनके मदर के डेथ के बाद ही वॉज ब्राउट अप बाई, किसके द्वारा, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, फिर इनकी मैरिज किससे होती है, यशोधरा से, और इनका सन क्या होता है, राहुल। और इनके जो कि शाक्य डायनेस्टी की थी, कौन, इनकी वाइफ। उसके बाद ये 4 ग्रेट साइट, मतलब ये 4 चीज़ को देखते हैं, एन ओल्ड मैन, डिकेज्ड पर्सन, डेड बॉडी, स्टेटिक, ठीक है, साधु। ठीक है, इनके बाद इनको एक लाइफ में कैरियर में टर्निंग पॉइंट आता है, और क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि ये सब क्यों होता है, और ह्यूमन लाइफ का क्या मीनिंग है। ठीक है,
उसके बाद 29 ईयर्स में ये अपना महाभिनिष्कर्मा कर लेते हैं, मतलब रिनाउंस होम, मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपना टीचर से मिलते हैं जिनका नाम अलार कलाम था। ठीक है, उसके बाद जन्म का सिंबल क्या है, लोटस और बुल। महाभिनिष्कर्मण का क्या है, हॉर्स है। निर्वाणा का क्या है, बोधि ट्री। फिर धर्म चक्र परिवर्तन का क्या है, व्हील है। महापरिनिर्वाणा का क्या है, स्तूपा है। फिर नेक्स्ट टीचर, दूसरा टीचर इनका कौन था, उद्रका रामपुत्रा। ठीक है, उसके बाद इनको 35 बरस के एज में उर्वेला बोध गया में निरंजना रिवर के तट पर इनको क्या होता है, अटेंड निर्वाणा। ठीक है, कितना दिन के कंटिन्यूस मेडिटेशन के बाद, 49 डेज के मेडिटेशन के बाद। फर्स्ट सेमन कहाँ पर देते हैं, सारनाथ में। उसके बाद जो कि विच इज़ नोन एज धर्मचक्र परिवर्तना। ठीक है, उसके बाद 80 के एज में कुशीनगर में इनका मौत हो जाता है, जहाँ जिसको क्या जाना जाता है, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, कंटका इनका हॉर्स का नाम था, चन्ना इनको चैरियटर का नाम था। फिर देवदत्त इनका कजन था, सुजाता एक किसान की बेटी थी। गेव हिम राइस मिल्क, मतलब खीर एट बोध गया। ठीक है, कौन दी थी, सुजाता। उसके बाद इनका अलग अलग नाम था, गौतमा, सिद्धार्था और शाक्य मुनि। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो एसेंस ऑफ बुद्धिज्म क्या है, एसेंस ऑफ बुद्धिज्म क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, उसके बाद देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख का कारण भी है, और दुख दिस सैरो कैन बी स्टॉप्ड कैसे, बाई अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, मतलब दुख को, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सॉरो, मतलब दुख को ख़त्म करने के लिए एक पाथ भी है जिसको अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं। ठीक है, नोट कुछ देख लेते हैं। प्रतित्या को हम लोग हेतुवाद भी बोला जाता है, थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट एंड क्षणभंगवाद, द थियरी ऑफ मोमेंट और इम्परमेंस। ठीक है, डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरो, ये सारा फिलोसफी था बुद्धिज्म का। ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा। ठीक है, और 8 फुल पाथ था, क्या था, राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए यू हैव टू फॉलो 8 फुल पाथ, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। ठीक है, और ये बुद्धिज्म मिडिल पाथ पर बिलीव करता था। यू हैव मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स। ठीक है, कस्टम, कम्फर्ट्स एंड लग्जरी ऑल्सो। फिर त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धर्मा और संघा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 483 BC में। सप्तकर्णी के राजगृह, कौन चेयरमैन थे, महाकश्यपा और अजातशत्रु थे।
और यहीं पर कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटका और विनय पिटका हुआ था। और किसके द्वारा? सुत्त पिटका आनंद के द्वारा और विनय पिटका किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। फिर उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 BC में। कहाँ पर? वैशाली में। कौन कराया था? सबा कमी चेयरमैन थे और काला अशोका पैट्रॉन किए थे। ठीक है। और यहाँ पर जो सिजम हो गया था, सिजम इंटू किसमें? स्थाविरवादीन और मेघा महासंगिका। ठीक है। किसमें हो गया था? स्थावरदीन और महासंगिका। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुआ था अशोकार्म। कहाँ पर? बिहार पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र केवल याद रखते हैं। फिर मोगली पुत्ता तीसा थे, फिर अशोक थे। और क्रिएशन ऑफ अभिधम पिटका हुआ था। ठीक है। और डिसीजन टू सेंड मिशनरी टू वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड लिया गया था। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होता है? 98 AD में। कब? कश्मीर में होता है। और चेयरमैन को वासु मित्र रहते हैं और वाइस चेयरमैन अश्वघोष रहते हैं। कानिष्का किंग रहते हैं। उसके बाद यहीं पर बुद्धिस्ट का हीनायन और महायान में डिवीजन हो जाता है। और यहीं पर कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र होता है, जो कि क्या होता है? संस्कृत कॉमेंट और त्रिपिटका। ठीक है, त्रिपिटका। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो सबसे पहले पाली टेक्स्ट में देखते हैं त्रिपिटका का जो लिखा जाता था किस पर? पाम लीफ पर। और इसमें कौन कौन है? विनय पिटका। इसमें मोनास्टिक कोड है, नियम है, जिसको रूल्स था बुद्धिज्म का। फिर सुत्त पिटका बुद्धा का सेइंग था। अभिधम पिटका क्या था? रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा। ठीक है। उसके बाद मिलिंद पन्ह और कौन लिखा था? नागसेन। ठीक है। मिलिंद पन्ह में क्या वर्णन है? अ डायलॉग बिटवीन मिलिंदा एंड नागसेन। ठीक है। उसके बाद दीपवंसा और महावंसा कहाँ का था? श्रीलंका का था। संस्कृत टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बुद्ध चरित्र। ठीक है। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सूत्रालंकर सरिपुत्र प्रकारन वज्रसूची कौन लिखा था? अश्वघोष। महाविभाषा शास्त्र कौन? वासुमित्र और विशुद्धमग्गा। ठीक है। अथा कथयन एंड सुमंगा वालसिली सुमंगल वासिनी कौन? बुद्धघोषा। उसके बाद माध्यमिका करिका एंड प्रजा परिमिता करिका कौन लिखा था? नागार्जुन। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म हिनायाना का मतलब होता है लेसर व्हीकल। ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में विश्वास करते थे और इंडिविजुअल सलावेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन में बिलीव करते थे। आई नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप और पाली लैंग्वेज को फेवर करते थे, मतलब ज़्यादा टेक्स्ट इनका पाली में था। और ये सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन थे, मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट में थे, श्रीलंका में भी थे। ठीक है, श्रीलंका, बर्मा। और इसका भी 2 सबसेट था हिनियाना का। एक था वैभेषिका एंड दूसरा कौन सा? सौतंत्रिका। फिर उसके बाद महायान, जिसको ग्रेटर व्हीकल बोला जाता है। और ये हेवनलिस्ट ऑफ बुद्धा में बिलीव करते हैं। साल्वेशन ऑफ ऑल में बिलीव करते हैं थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। तो
तो बोधिसत्व का कंसेप्ट किस में माना जाता है? महायान बुद्धिज्म में। एंड दे एक्सेप्ट द आइडल वर्शिप एंड देयर मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट आर इन संस्कृत लैंग्वेज। एंड ये नॉर्थ इंडिया में थे। उसके बाद इनका जो सबसेट है कौन कौन है? मध्यमिका और शून्यवाद। फाउंडर कौन है? नागार्जुन है। एंड योगाचार और विज्ञानवाद कौन था? फाउंडर था मैत्रेयनाथ एंड हिज डिसिपल असंगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक न्यू वज्रायन भी आता है, ठीक है, जो कि अलग एक टाइप है बुद्धिज्म का। एंड दे बिलीव इन सल्वेशन इज कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड वज्रा। मतलब ये जादू के चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और चीफ डेटी को क्या बोला जाता था? द तारा। ठीक है। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर था? बिहार और बंगाल में। उसके बाद बोधिसत्व, डिफरेंट बोधिसत्व, जैसे वज्रपानी है। वज्रपानी होल्ड क्या करते हैं? थंडर बोल्ट को, फोय ऑफ सिन को एंड इविल को। ठीक है। उसके बाद अवलोकितेश्वरा जो अजंता गुफा में है। फिर पद्मपानी काइंड हार्टेड। मंजूश्री कहाँ इनको क्या बोला जाता है? स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पद्मपानी को अवलोकितेश्वरा बोला जाता है और ये काइंड हार्टेड थे। ठीक है। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। क्षितिग्रीहा को गार्जियन ऑफ परगाटोरीज बोलते हैं। अमिताभ और अमितायुषा को बुद्धा ऑफ हेवन बोला जाता है। ठीक है। सैक्रेड सीन्स में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली, संकास्या। ठीक है। मतलब अष्टथाना बोला जाता है सारे को। उसके बाद हम लोग जैसे कि कुछ देखते हैं यहाँ पर, नालंदा, स्तूपा, रिलिक्स ऑफ बुद्धा, चैत्या प्रेयर हॉल होता है, विहारा रेसिडेंस होता है। बुद्ध मतलब जो बुद्ध लोग होते हैं उनको रहने के लिए विहारा बनाया जाता है। और चैत्या पूजा करने के लिए, प्रेयर हॉल के लिए। ठीक है। नालंदा का फाउंडर कौन था? कुमारगुप्त। उसके बाद उदंतपुरी, गोपाला। फिर विक्रमशिला का धर्मपाला। सोमपुरी का धर्मपाला। ठीक है। बलाभी और जागा दल का कौन? रामपाला और भट्टरका। ठीक है। उसके बाद रॉयल पैट्रॉन्स कौन कौन थे? बिम्बिसार, जातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, पदयोत, अशोका, दशरथा, मिलिंदा, कनिष्का, हर्षवर्धन, गोपाला, धर्मपाला, रामपाला। ठीक है। उसके बाद अशोक अपने सन महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। किसके लिए? फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ जैनिज्म। उसके बाद कनिष्का फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करते हैं और सेंट मिशन टू चाइना, कोरिया एंड जापान। पाला ऑफ बंगाल एंड बिहार विद लास्ट ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मुगलीपुर तीसा, कंटेम्पोररी ऑफ अशोका, उपगुप्ता। और ये स्पिरिचुअल गुरु मौर्य रूलर अशोका के थे। उसके बाद महेंद्र एंड संघमित्रा जो कि बुद्धि सैपलिंग और बुद्धि ट्री कहाँ लेके जाते हैं? श्रीलंका में। एंड दे प्लांटेड कहाँ पर? अनुराधापुरा इन श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद नागसेन जो कि मिलिंदा पान्हो लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद कश्यप मतंग, द फर्स्ट बुद्धिस्ट मोंक हू वेंट चाइना। कौन? कश्यप। उसके बाद वासुमित्र जो कि महाविभाषा शास्त्र लिखते हैं।
जो कि कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद अश्वघोष का कौन कौन है? बुद्ध चरित्र, ठीक है, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकाशन, वज्र सूची। नागार्जुन का कौन कौन है? नागार्जुन का मध्यमिका करिका और प्रजना परिमिता करिका। ठीक है, उसके बाद असांग थे एक, कौन कौन इनका था? योगा, चार भूमि शास्त्र और वज्र छेदिहा टिक्का। ठीक है, उसके बाद चंद्र गोमिन थे, चंद्रा गोमिन, और ये क्या लिखते हैं? चंद्र व्याकरण। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को देखेंगे। उसके बाद ये रहते हैं दीपांकर सृजन आतिश। ठीक है, इनको लास्ट बुद्धिस्ट आचार्य ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? दीपांकर सृजन को। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग मौर्यन पीरियड में। ठीक है, तो ये और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। हम लोग बुद्धिज़्म तक ख़त्म कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।